या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमो नारायण। माँ भगवती आप सभी के ऊपर खूब कृपा करें, आप सभी का जीवन अत्यंत मंगलमय हो। श्रीमद् देवी भागवत के आज के इस सत्र में आज हम उस कथा का चिंतन और श्रवण करेंगे जिस कथा के माध्यम से हम माँ की उस महिमा का वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे, श्रवण कर पाएंगे कि हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा झूठा कलंक लग जाए तो किस प्रकार माँ कृपा करती हैं। माँ भगवती अत्यंत कृपालु हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जब झूठा कलंक लग जाए तो उससे भी कैसे उबारती हैं अपने भक्तों को, ये माँ की कृपा का आज हम श्रवण करेंगे। सौनकादि ऋषियों को समझाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए, कि वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, संहिताओं के, महाभारत की, उपनिषदों की रचना की और 18 पुराणों की रचना की। और इन 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का वर्णन वेद व्यास जी स्वयं करते हैं, जन्मजय को श्रवण कराने के लिए, उसको सुनाने के लिए, उसके मन की व्यथा को दूर करने के लिए। विचार करिए, वो जन्मजय जो परीक्षित का पुत्र है, अपने पिता के जाने से अत्यंत व्याकुल होकर वो सर्प यज्ञ करने लग गया, और जिस यज्ञ के कारण निर्दोष सर्प भी आकर उस अग्नि कुंड में जलकर भस्म होने लगे, तो इसका जो दोष है उससे निवारण हेतु, उस दोष से मुक्ति पाने हेतु वेद व्यास जी ने जन्मजय के समक्ष उसके मन को संतोष प्रदान करने हेतु श्रीमद् देवी भागवत का वर्णन किया। इसी से समझ में आता है कि श्रीमद् देवी भागवत माँ कितनी करुणामयी, कृपामयी है, कैसे लीलाओं का वर्णन है इस कथा के, इस भागवत में, इस कथा में। सूत जी महाराज जी के इस प्रकार कहने पर सभी ऋषि और प्रसन्न हो जाते हैं और ध्यान पूर्वक सुनने लगते हैं। कहते हैं कि प्रभु ये कथा हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो सूत जी महाराज बताते हैं कि वेद व्यास जी ने जन्मेजय को संतोष प्रदान करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत का प्रवचन किया, और इसके महत्व का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि एक ऐसा समय आया भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जब उनके ऊपर झूठा कलंक लग गया। तो उस झूठे कलंक से भी निवारण, निजात किसने दिलाया? निवारण कहाँ हुआ? श्रीमद् देवी भागवत द्वारा। जब भगवती के चरणों के आश्रित हुए, जन्मेजय जी कहते हैं कि ये कथा कैसी है, आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं में समर्थ थे, वह स्वयं नारायण के अवतार हैं। तो किस प्रकार माँ की कथा ने उनको इस संकट से उबारा था। तो वेद व्यास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय द्वारका में सत्राजित नामक एक यदुवंशी राजा था, जो सूर्यदेव की उपासना करके सूर्यदेव से स्यमंतक मणि वर रूप में प्राप्त किया था, आशीर्वाद रूप में प्राप्त किया था। और स्यमंतक मणि की महिमा यह है कि जो भी उसकी पूजा करेगा तो क्या होगा? स्यमंतक मणि नित्य 8 बार सोना देगी। एक दिन सत्राजित महाराज उस मणि को गले में धारण करके भगवान श्री कृष्ण की सभा में जाते हैं। सभी देखकर कहते हैं कि देखिए भगवान, आपके इस सभा में साक्षात सूर्यदेव आए हुए हैं। तब इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये सूर्यदेव नहीं, ये तो सत्राजित है, और ये जो चमक है ये उस मणि की है जो सूर्यदेव के द्वारा प्रदत्त है। सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, सत्राजित की खूब तारीफ भी करते हैं। और इसी प्रसंग के बीच में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्राजित, आप इस मणि को द्वारका के राजकोष में जमा कर दीजिए, जिससे इसके द्वारा निकल रहे 8 बार नित्य सोना का उपयोग और जन कल्याण के लिए किया जा सके।
लेकिन सत्राजित कुछ नहीं कहते और वहां से अनमने भाव से उठकर चले जाते हैं। कुछ दिन उपरांत देखते हैं कि प्रसेनजित उस मणि को माला रूप में धारण करके जंगल में जाते हैं। जब वो लौटते नहीं तो सत्राजित मन में कल्पना करने लगता है और ऐसा विचार बना लेता है, धारणा बना लेता है कि कुछ दिन पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने ये मणि मुझसे मांगी थी और मैंने दिया नहीं थी, तो हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजित का अपहरण किया हो उस मणि के लिए। और आपको पता है, किसी की तारीफ या सम्मान उतनी जल्दी प्रचलित नहीं होती इस संसार में जितनी जल्दी किसी का अपमान या अवगुण हो जाता है। ये आप सभी को पता है। लेकिन जब इस बात का भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि मेरे ऊपर ये जो झूठा कलंक लगा है इसका निवारण मैं करूंगा और इसके लिए प्रयास भी मैं स्वयं करूंगा। इस कलंक के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने सेना में से एक टुकड़ी को लेकर उसी जंगल की ओर जाते हैं जिधर प्रसेनजीत गया था। कुछ दूर उपरांत ही भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि प्रसेनजीत तो मरा पड़ा हुआ है, उसके साथ उसका अश्व मरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो स्यमंतक मणि उसके गले में नहीं है। सहसा उनकी दृष्टि उन पद चिन्हों पे जाती है, सिंह के पद चिन्हों पे जाती है और उसका अनुकरण करते हुए जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो एक गुफा के समक्ष वो सिंह भी मरा पड़ा है और उसके पास भी वो मणि नहीं है। तो देखते हैं कि गुफा के अंदर कुछ पदचिन्ह जा रहे हैं और वो पदचिन्ह किसके हैं? रीछ के, यानी कि भालू के, जिसे हम भालू कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सेना को कहते हैं, सैनिकों को कहते हैं कि आप बाहर ही रुको, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भीतर से मणि लेकर आता हूं। निश्चित ही वो मणि इस गुफा के भीतर है। भगवान श्री कृष्ण जब गुफा के भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि बालकों के हाथ में वो मणि है और बालक उस मणि को लेकर खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब उस मणि को लेने लगते हैं तो बच्चे चीखने लगते हैं, उनकी धाय चिल्लाने लगती है और इस कोलाहल को सुनकर जामवंत जी बाहर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को देखकर क्रोधित हो जाते हैं और युद्ध करने लगते हैं। लगभग ये युद्ध 28 दिनों तक चला। जब जामवंत जी थकने लगे, उनका शरीर पूर्णतया थक गया, तब वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप साक्षात नारायण ही हैं, आप मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, क्योंकि उनके अलावा किसी और में इतना बल नहीं है कि मुझे थका दे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने राम रूप का दर्शन कराते हैं और कहते हैं आप ही की इच्छा थी, इसीलिए ये सारी लीला हुई है। और जामवंत जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस मणि के साथ जामवंती अपनी पुत्री का भी हाथ भगवान श्री कृष्ण को देते हैं और स्वयं साधना के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसी अंतराल में 12वें दिन ही सभी सैनिक घबरा जाते हैं और द्वारका पहुंच जाते हैं और द्वारका में सारी घटना बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी, वसुदेव जी, महारानी हमारी माता रुक्मिणी जी अत्यंत चिंतित हो जाती हैं और इस समस्या के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के सकुशलता के लिए वो श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करते हैं, जगदम्बा के श्री चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उनके शरणागति ग्रहण करते हैं। और जब नवान्न पारायण करते हैं, आखिरी के दिन ही जब पूर्णाहुति करते हैं वो नवान्न पारायण का, उसी समय देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मणि के साथ में उनके बगल में श्री जामवती जी महाराज जी भी हैं और उनको महारानी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं राजमहल में। ये देखकर सभी माँ जगत जननी की जय जयकार लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक होते हैं जगदम्बा के श्री चरणों में और वो मणि लेकर सत्राजीत को दे देते हैं। लेकिन जब से सत्राजीत को मणि की प्राप्ति हुई है तब से वो बड़ा विचलित है। एक तो बलवान के विरुद्ध उसने ऐसा विचार बना लिया, दूसरी बात तो अपराध बोध से भर गया कि भगवान श्री कृष्ण की तो कोई गलती ही नहीं थी और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया और मेरे इस धारणा से प्रभु के
जो उनका चरित्र था, समाज में उनका जो एक मान था, कहीं ना कहीं उसमें दोष लगा है। तो बार बार विचार करने के बाद भी जब उसको कुछ नहीं सूझता, तो विचार करके उस मणि के साथ सत्यभामा जी का हाथ भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जामवंती जी और सत्यभामा जी का पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मणि के कारण मेरे जीवन में झूठा कलंक लगा है, इसलिए इस मणि को तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन इसके द्वारा उत्पन्न नित्य 8 भार सोना आप द्वारका के राजकोष में जमा कराएंगे और मणि की पूजा आप स्वयं ही करेंगे। ये भगवती की कृपा है। झूठा कलंक, और उस कलंक को विचार करिए, इस धारणा को ही लेकर जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, वो प्रजा भी उस कलंक को श्रवण कर विचलित हो गए और भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये धारणा बना लेती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने ये कृत्य किया हो। ऐसा झूठा कलंक जिसका निवारण भगवती के श्री चरणों में मिलता है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी जब कोई ऐसी बाधा है, झूठा कलंक लगे, तो धैर्य पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत का स्वाध्याय करिए, पारायण करिए, कथा करिए, अध्ययन करिए, माँ भगवती के चरणारविंद के आश्रित हो जाइए, तो निश्चित ही ऐसी बाधाओं से सदैव के लिए आप दूर हो जाएंगे। आपका खोया हुआ मान सम्मान भी पुनः वापिस आ जाएगा। ये भगवती की कृपा है, ये हेतु की कृपा है उनकी। हम इस सत्र में देवी भागवत को आप धीरे धीरे जैसे ही श्रवण करते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, आप देखेंगे कि माँ भगवती किस प्रकार से अपने भक्तों को सभी समस्याओं से बड़े ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही प्रेम से सभी समस्याओं से उबारती है, मानो हमारे जीवन में कोई कष्ट आया ही ना हो। ऐसा कब होता है? जब हम भगवती के चरणारविंद के आश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस सत्र में हम भगवती के और गुण लीलाओं की चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। ओम नमो नारायण। भगवती आप सभी के ऊपर खूब अपनी कृपा बरसाएं।